ये करो ना। मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार। कल जो मैंने विषय लिया था, अरिहंताणम आचार्यम सिद्धाणम नमो नमो, ये जो महावीर का महावाक्य जिसके बारे में मैंने कल डिस्कस किया था, उसमें से एक बात पे डिस्कस करना रह गया। वो था नमो शब्द। नमो। अब इस बात पर से भी दो बातें सामने आती। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी कहेगा, अरे महावीर तो संस्कृत, महावीर को तो संस्कृत में बोलना चाहिए था। जब कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया तो संस्कृत में दिया, तो महावीर क्या कम पढ़े लिखे थे? तो ऐसा नहीं है। बात यह है कि अगर आपको देखना हो कि दूध कितना अच्छा है, तो उसके लिए तो लैक्टोमीटर और पता नहीं क्या क्या उसके हैं तरीके जांचने के, जिसमें मालूम पड़ेगा कि भाई ये दूध शुद्धता में कितना अच्छा है और कितना पानी मिला है और कितना गाढ़ा है, खालिश दूध है कि नहीं है। तो अपन ना कोई लैक्टोमीटर है, ना ऐसे कोई बैरोमीटर है, ना कोई मीटर है जो अपन किसी एक संत को जान पाए। अपन अज्ञानी लोग हैं, ये मान लो पहले तो। और अगर ये मान लिया तो आगे जाके मतलब इस राह पे चलना आसान हो जाएगा। और अगर आपने अपने आप को ज्ञानी मान लिया, और ये नमो क्यों बोल दिया, नमो क्यों नहीं बोला, तो फिर फंस गए आप। फिर पहली सीढ़ी पे ही आप गिर जाओगे। ये नमो क्यों बोल दिया? अरे भाई, वो जो ज्ञानी लोग हैं वो इतना जानते हैं, इतना जानते हैं, वो बोलते हैं उन लोगों से जिनको बात समझ में आ जाए। सुनने वाला कैसा है, सुनने वाले की तैयारी क्या है, वैसा वो बोलेंगे। अर्जुन थोड़ा पढ़ा लिखा था, तो उसको कृष्ण ने समझाया संस्कृत में। लेकिन अब आप यूपी बिहार के आदमी को समझाओगे तो आप खुद ही सोच लो कि आपको भी वैसा ही बोलना पड़ेगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि भैया जो मैं बोलूँगा वो ये समझेगा नहीं, तो फिर बोलने का मतलब क्या हुआ? तो ऐसी भाषा में बोलो कि जो अगला समझ पाए। तो पहला शब्द है नमो। इस अकेले शब्द में पूरा ज्ञान छुपा हुआ है। नमो यानी सिर झुका दो, सिर झुका दो। भगवान बाहुबली थे, उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की, लेकिन ज्ञान को प्राप्त नहीं हो पाए। तो उनकी बहन आई उनके पास, तो भगवान बाहुबली तपस्या कर रहे थे खड़े खड़े, ऐसे खड़े थे बिल्कुल सीधे। तो बहन ने बोला थोड़ा नीचे झुको, थोड़ा नीचे झुको, तो मैं तुमको बोलूँ। तो वो झुके, तो उसने कहा थोड़ा झुकना सीख जाओ। अगर तुम झुकना सीख गए तो तुमने सब सीख लिया। ये है नमो शब्द का मतलब, कि मैं नमन करता हूँ दिल से, झुक के, पूरा लंबे लेट जाओ। साष्टांग नमस्कार है अपने हिंदू संस्कृति में एक, कि अगर कोई ज्ञानी सामने खड़ा हो तो आप केवल झुको ही मत, पूरे लेट जाओ, पूरे लेट जाओ चरणों में उसके। क्योंकि झुकना एक बहुत बड़ी कला है। यानी अगर अपन किसी अज्ञानी
साइकिल का पंक्चर बनाना जिसको आता है, उसको भी कह दिया कि अरे भाई साइकिल का पंक्चर, अरे कैसे बनता रे भाई, तो अपना ज्ञान बताने लगेगा। अरे आपको नहीं मालूम, इसमें एक ट्यूब रहती है, उसमें कांटा लग जाता है, ऐसे हवा निकलती है, फिर ऐसे पंक्चर लगाना पड़ता है उसको, एक ऐसी टिकली लगानी पड़ती है जिससे वो अपन हवा भरे तो वापस हवा नहीं निकलेगी। वो अपना ज्ञान बताने लगेगा। तो ये तो छोटे आदमी की बात बता रहा हूँ मैं, तो बड़ा आदमी क्या कहेगा आपके सामने? जो ज्ञानी है वो जो बात बताएगा उसको समझने के लिए कितना झुकना पड़ेगा। पूरा कंप्लीट सरेंडर करने की कला है नमो। और महावीर ने तो कह दिया भैया कि जो जितने सिद्ध हो, चाहे आचार्य हो, चाहे कुछ भी हो, अरिहंत हो, कुछ भी हो, उनके सामने झुकना सीख जाओ आप। यानी अगर आप झुक गए तो ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आपने झुकना सीख लिया तो वहीं मंदिर बन जाएगा। न कि मंदिर जाओ और झुको, मंदिर जाके झुकने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आप झुकना सीखो, क्योंकि वो रास्ता जो है, लोग कहते हैं कि जामे दो न समाये, वो ऐसा रास्ता है जिसमें दो नहीं समाते, आपको ही अकेले ही जाना पड़ेगा झुक के। जामे दो न समाये, अगर आपको, मेरे ख्याल से ये कबीरदास जी का वचन है, प्रेम पंथ अति सांकरा, संकरा, मतलब जिसमें दो नहीं समाते। मतलब समझ लीजिए आप, जिसमें दो नहीं समा सकते। तो आप झुकना सीख जाओ तो वो रास्ता आपको दिख सकता है, लेकिन आप झुकना सीख जाओ। नमो। तो मेरा आज का यही टॉपिक था। मैं कोई ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, ये मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ, लेकिन जो बातें जितनी मुझे समझ में आती हैं उतनी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आपने इतना टाइम दिया मेरे को, सुना आपने, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और मेरे सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ गई है, व्यूवर्स की संख्या बढ़ गई है। जब मैंने ये चैनल चालू किया था तो मुझे लगता था कि सिर्फ 15-20 लोग मेरे को सुना करेंगे, लेकिन आज या कल की तारीख में 75 मेरे सब्सक्राइबर थे, ऐसा मेरे को मालूम पड़ा है। तो मैं सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतने जतन से आपने मुझे सुना, समझने की कोशिश की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद है। वैसे मुझे नहीं लगता कि अगर आप मेरी बातें सुनेंगे तो आपको कुछ नुकसान होगा। अगर आप झुक पाओ और अगर मैं भी झुक पाऊँ तो मुझे भी फ़ायदा होगा। आप झुक जाओ तो आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद, नमस्ते।